हमारा देश चुनौतियों से नहीं बल्कि चूतियों से परेशान है और ऐसे ही कुछ छटे हुए चूतिए MLM यानी डायरेक्ट सेलिंग फैक्ट्री से आते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सपने बेचना है, झूठी कहानियां सुनाना है, फालतू के दिखावा करना है और मुर्गा फंसाना है। इस क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं वो बर्बाद होके जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको कुछ देता तो नहीं है, लेकिन 24 घंटे आपकी लेता है। आपका पैसा, आपका इज्जत, आपका मान सम्मान, आपका करियर, आपका एनर्जी, आपका समय और सबसे इंपॉर्टेंट आपका उम्मीद, सब ले लेता है, सब खत्म कर देता है। हर साल इस क्षेत्र में, जी हां, इस एरिया में, इस फैक्ट्री में कुछ बड़े बड़े कांड होते हैं और हर एक कांड के पीछे कोई ना कोई नमूना होता है। और इस साल के, जी हां, बकचोदी किंग का अवार्ड जाता है मोनू शर्मा के भाई रवि शर्मा को। हां, जिनके पास महीने का, जी हां, 100 करोड़ का टर्नओवर है, यानी महीने में ये 100 करोड़ रुपया कमाते हैं। इनके पास 500 प्राइवेट जेट है भैया, प्राइवेट जेट खुद का 500। 8 एयरपोर्ट है, हाँ जी, 8 को एयरपोर्ट है इनके पास। हजारों गाड़ियां हैं, जिसमें BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, इतनी गाड़ियां हैं। फिर भी पता है इनको स्कॉर्पियो लेना है, अभी किया सेल्टस लेना है इनको, और 2036 तक इनको रोल्स रॉय लेना है। ऐश्वर्या राय की बहन जो है ना, रोल्स रॉय, उसको लेना है, उसकी लेंगे ये। मां कसम कह रहा हूं, मैं मां कसम कह रहा हूं, जिस दिन गलती से भी ना इसके सेमिनार में मैं चल गया, इन नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में मैं चला गया ना, और जो खुद को डायमंड बना के स्टेज पे ज्ञान पेल रहे होते हैं, कसम से उस दिन ईटा से मार के ना, ईटा फेंक के मारूंगा, है ना, और वहीं पे वो आदमी मर जाएगा। एक मर्डर तो पक्का होगा मेरे हाथ से, और अगले दिन न्यूज़पेपर का हेडलाइंस होगा कि ईंट ने डायमंड को मार डाला। ये शुभ काम तो मैं करूंगा, पक्का करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने मासूम बच्चों को, जी हां, स्टूडेंट्स, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, बेरोजगार युवा, घर के मासूम औरतें, हाउसवाइफ्स को, भाई इस तरीके से इन्होंने अपने चपेट में लिया है, मत पूछिए। कोरोना तो सिर्फ 2 साल चपेट में लिया था लोगों का, ये नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 30 साल से भारत के युवा, जी हां, विद्यार्थी, हाउसवाइफ को चपेट में लिया है, और सब एक से एक बढ़ के कांड करते हैं। हर साल आपको, है ना, कभी AWPL, कभी RCM, ये जो अपने रवि शर्मा हैं ये RCM के हैं, है ना, जी हां, ये RCM को अपना बाप मानते हैं। हर साल आपको इनके फ्रॉड की कहानियां, है ना, फंसाने की कहानियां खूब सरेआम होता है, और दुनिया में इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं, ऐसा इनका कहना है ना। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं ना, सब कुछ गंवा देते हैं। ये बोलते हैं ना कि धोबी के कुत्ता, ना घर का ना घाट का। उस कुत्ते के बारे में तो नहीं पता मुझे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी कहीं का नहीं रह जाता है, घर का ना घाट का, उसका सबसे कट जाता है, क्योंकि दूसरे के काटने में लगे रहते हैं, काटने में लगे रहते हैं। सच बता रहा हूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जी हां, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा कि किस तरीके से ये सब मिलके ब्रेन वॉश करते हैं। ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग से खतरनाक ट्रेनिंग देते हैं, बताऊंगा कैसे। और पहला मैं यहां पे आपसे पॉइंट पे बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास इनका पूरा रिसर्च है, बात करता हूं। पहला पॉइंट, सपने बेचना। इनके सेमिनार में चले जाइए भाई साहब, ऐसा लगेगा आप ऑर्केस्ट्रा में आ गए। हमारे बिहार में जो भोजपुरी गाने का ऑर्केस्ट्रा होता है, इनका सेमिनार वही है। नाचने गाने से शुरू करेंगे, और फिर एक आदमी जो भाड़े का कोट पहन के आया होता है ऑटो लेके, और आते से ही ये गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं गुड अर्निंग। तरीके इंग्लिश की
मार ली है इन्होंने। गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, गुड अर्निंग। हमारा एक दोस्त था, वो तो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता था, बोलता था हेलो गुड आरसीएम, गुड आरसीएम बोलता था। ये बात 8वीं क्लास की है, जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। गुड आरसीएम, नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं, गुड आरसीएम। वो तरीके आरसीएम डाल ले तू, मुझे क्या करना है आरसीएम का, है ना। ये सपने बेचेंगे। 5 घंटे का सेमिनार में ये 4 घंटे अपनी बकैती करेंगे। ये बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, और ये हमेशा ब्रांडेड कार की बात करेंगे। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लैंड रोवर, जैगवार, इससे नीचे उतरते ही नहीं है। इनसे BMW का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, इनको नहीं मालूम, लेकिन उससे नीचे बात ही नहीं। करोड़ों का बंगला, दुबई ट्रिप, स्विट्जरलैंड, इनके बाप का है ना। ये घूमने जाते हैं वहां पे, लंदन, इनकी ट्रिप होती है वहां पे। और बेचना का है मिर्ची, धनिया, तेजपत्ता, साबुन, तेल, नमक, बेचना ये है। और बात करते हैं दुबई की, है ना। ये है इनकी सच्चाई, यही इनकी हकीकत है, यही काम करते हैं ये, है ना। सपने बेचेंगे। अब ये आदमी रवि शर्मा, इसका मैं वीडियोज देख रहा था, मतलब भाई मैं पक गया, मेरे कान से खून निकलने लगा इसके लॉजिक सुन सुन के, है ना। एक कार आती है अस्कोडा, पता नहीं इसका क्या नाम बोल, अस्कोर्जा बोल रहा था। जिसको कार ब्रांड की स्पेलिंग नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, वो बकचोदी कर रहा है वहां पे। सही बता रहा हूं भाई, मतलब मन तो होता है ना कि क्या करूं, इनका कत्ल कर दो। ये पूरे टाइम पता है मर्सिडीज की कार, है ना, उसकी टायर 40,000 की आती है, BMW 80,000 की टायर आती है, रोल्स रॉय के टायर 4.5 लाख की आती है। अरे भाई बताओ ना, किस काम के लिए मुझे इस सेमिनार में बुलाए हो, उसका मेरा काम क्या है तो बताओ। मैं टायर का प्राइस जानने के लिए आया हूं क्या? काम तो बताओ। मेरे गैरेज में इतने कार लगे हैं, इतने ये लगा है ना, मैं महीने का इतना पैसा छापता हूं, तो छापो ना, किसने मना किया भाई? मेरे को बस ये बता दो कि मुझे सेमिनार में क्यों बुलाए हो। मैं सुबह से भूखा प्यासा, सुबह जग के बस में ऑटो में धक्के खाते हुए इसलिए आया हूं कि मुझे तुम काम बता दोगे कि काम क्या करना है मालिक। लेकिन ये काम नहीं बताएंगे। 5 घंटे के सेमिनार में 4 घंटे ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां सुनाएंगे, नाच गाना करेंगे, है ना। और ये सबसे पहले सब के सब ये गरीबी में पैदा होते हैं, और 2 साल के अंदर ये जो है ना मुकेश अंबानी को टक्कर देने लग जाते हैं। मतलब क्या ही बोलूं। और आदमी जब पैसा कमाता है तो यार वो हाइड करके रखता है कि यार ये इनकम टैक्स वाले, ईडी का सबका नजर न पड़े। ये खुलेआम बताते हैं भाई साहब। तो बोलते हैं ना, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इनकी हालत ये है। कभी आपने सुना कि रतन टाटा ला के बोल रहे हैं कि हमारा इतनी संपत्ति है, इतनी कारें लगी है? एलन मस्क को ले लो यार, वो तो पूरा दुनिया का अमीर आदमी है। कभी सुना आपको बोलते हुए कि हमारे पास इतनी कारें हैं, इतना सारी चीजें हैं, इतना संपत्ति मैंने बना के रखा? मुकेश अंबानी कभी आके बोले लाइव? बिल गेट्स ने लाके बोला? अमेजन का मालिक जेफ बेजोस ने लाके बोला कि मेरे पास कितनी संपत्ति है? जबरदस्ती का गुणगान करते रहेंगे खुद की। अरे यार ये 2-4 को जो फिरौती मांगने वाले हैं यार, तुम लोग इसको फोन क्यों नहीं करते यार? प्लीज यार इन लोगों को फोन करके बार धमकाओ। ये इतना बता रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हाँ। आप लोग जो फिरौती मांगते हैं यार, इनको फोन करिए ना यार, इनके पास बहुत पैसा, लूटिए थोड़ा इन लोगों को। मतलब अजीब ब्रेन वॉश करते हैं। दूसरा मैं बात करूंगा, ये एजुकेशन की बुराई करेंगे। पता है क्या बोलेंगे कि यही सिर्फ ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो सही बात है, क्योंकि तुम अनपढ़ गवार लोगों को ही बेवकूफ बना सकते हो, ब्रेन वॉश तुम उसी की कर सकते हो, इसलिए तुम एजुकेशन की बुराई करते हो। पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। वाह, मतलब पहला प्रिंसिपल ही इनका गलत है। ये कहते हैं पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास आइए ना, हम हैं ना, आपको बनाएंगे ना बढ़िया से चीज, है ना। ये है सीधा एजुकेशन की बुराई करना है ना। मतलब क्या ही बोलो इनको। और ये इसको बिजनेस बोलते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। अरे 3 लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम पिरामिड सिस्टम है जो कि इलीगल है, आप बिजनेस बोलते हैं इसको। हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाना बिजनेस है तो ठीक है, मान लेते हैं, है ना। तीसरा मैं बात करूंगा इनका, सबसे पहले ट्रेनिंग में ये रिश्तों को काटेंगे।
ये बोलेंगे ये सब बात परिवार वालों को नहीं बताना है, घर वालों को नहीं बताना है, रिश्तेदारों को नहीं बताना है, दोस्तों को नहीं बताना है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि तुम अमीर बनो। वो तो खुद गरीब थे, उनका सोच भी वैसा ही है, इसलिए उनसे बात नहीं करनी है, अपना प्लान नहीं बताना है, क्योंकि उनका तो माइंडसेट गड़बड़ है ना। क्योंकि आप बता देंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, हम वहां पे ऐसा ट्रेनिंग ले रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में सोचते हैं, उनको मालूम है कि उसके अंदर क्या होता है, रोकेंगे, वो दोस्त तुम्हें रोकेगा, लेकिन ना, इसलिए पहले उनसे बात ही नहीं करनी, कट कर लो, है ना। ये इनका दोगलापन है। सबसे पहले तुम रिश्तेदारों से काट देंगे, परिवार से काट देंगे, दोस्तों से काट देंगे, समाज से काट देंगे, ताकि तुम्हारा अच्छे से ब्रेन वॉश किया जा सके। ये जो लोग आतंकवादी में जाके ट्रेनिंग लेते हैं आतंकवादी संगठन द्वारा, वो लोग भी तो यही करते हैं ना। आपको किसी से नहीं बात करनी है, बस इसी कैंप में रहना है, जो सिखाया जाए वो सीखना है। पिछले 3, 4, 5 साल में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, रांची, कलकत्ता, बिहार का एक जगह है कैमूर, ऐसे अलग अलग जगहों से मेरे पास फोन आया जहां पे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने से लोगों को बंद करके रखा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने, और फालतू के ज्ञान दे रहे हैं उसको कि तुमको हम बिजनेस सिखा रहे हैं, है ना। लोगों को ट्रैप करके रखा है भाई। और कितने लोगों को मैंने फोन कर करके छुड़वाया, वहां से पुलिस भेजी है, रेड पड़वाया मैंने। इस लेवल का ड्रामा चल रहा है, इस लेवल का स्कैम चल रहा है लोगों के बीच में, है ना। पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं भाई। जो उनके घर से जब फोन आता है, उसकी माँ रो रही है, बहन रो रही है, भाई रो रहा है, पापा रो रहे हैं, बच्चे को निकाल लीजिए वहां से। बच्चा को तो अफीम सुना दिया गया है ना, कोकीन पी रहा है, वो नशा दिया जा रहा है उसको, है ना, झूठे सपने का ब्रेन वॉश किया जा रहा है दिन रात। भाई एकदम पागल हो जाता है बच्चा। स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, सब काम धंधे छोड़ दिए, बस यही करना है। क्योंकि आदमी को ना शॉर्ट में अमीर बनने में बड़ा मजा आता है, एकदम शॉर्टकट चाहिए आज के युवा को, मेहनत नहीं करना है, और इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं। आपको जितनी जल्दी होगी अमीर बनने का, ये उसी का फायदा उठाते हैं बस। भलाई ये इनके घर में भूखे चूहा मर रहा हो, लेकिन ना भैया, इनका महीने का जो चेक है ना वो करोड़ों का आता है ना। और जब तुम ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के लिए वेलकम किट 8,000, 10,000, 15,000 के किट लीजिए, जिसमें यही सूट रहेगा, तेल साबुन शैम्पू रहेगा। आप इसके मेंबर बन गए। अब आप फंस गए हैं, अब आपको फंसाना है। अब आप फंस चुके हैं, कांग्रेचुलेशन, सफलतापूर्वक आपकी आईडी खुल गई है। अब इस आईडी से अपना आईडी लगवाइए और दूसरे मुर्गा को लेके आइए। अगर आपसे ये सब काम नहीं हुआ तो आपको जलील करना शुरू करेंगे। अरे तुम में एनर्जी ही नहीं है, तुम्हारा सोच ही नहीं है, तुम फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तुम कॉल नहीं कर रहे हो, तुम लोगों से मिल नहीं रहे हो, उसको सेमिनार में लेके नहीं आ रहे हो। ज्वाइनिंग के बाद जलील का काम शुरू होता है। आपको इतना जलील करेंगे, इतना जलील करेंगे, जितना भी टॉप का जो लीडर है, लीडर नहीं बोलते हैं इसको, हम इसको एजेंट बोलते हैं, गुंडा। आपको इतना जलील करेंगे, किसी को लेके आओ, किसी को पकड़ो। अगर आपको अचानक से बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, अगर अचानक से कोई कोट पैंट वाला बंदा आया, कहे हेलो कैसे हैं आप, हाथ मत मिलाना, उसको लातिया के भगा देना। क्योंकि 99% चांस है कि वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग वाला होगा, क्योंकि उनको सिखाया ही जाता है आपको बोलना है, बात करो। अरे 10 मुर्गे से बात करो, एक तो फंसेगा ही, उसको सपने बेचो। तो ऐसे लोग आपको, है ना, गार्डन में मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ट्रेनों में मिल जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि हमारा देश चुनौतियों से कम चूतियों से ज्यादा परेशान है, मिलेंगे आपको। और अगला, ये इस चीज को अब चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM ये महक चुका है, ये शब्द सुनते ही लोग जो है ना एकदम सावधान हो जाते हैं, ना भैया कोई ठगने वाला आ गया है। अब इसको नाम देते हैं ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। अबे एंटरप्रेन्योरशिप स्पेलिंग पता है तेरे को एंटरप्रेन्योरशिप की? थोड़ा लिख के बताना। भाई जूम मीटिंग पे 10 लोगों को चूतिया बनाने को, ज्ञान बांटने को ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस नहीं बोलते हैं। काम वही, तरीका बदल गया है तुम्हारा, क्योंकि फिजिकली तुमसे तो कोई मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन ही जुड़ लो, है ना। और इसमें बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। आप मोनू शर्मा को जानते होंगे, है ना। अब एक वो बजाज है, बजाज
हाँ, समझ जाइएगा भाई, इन लोगों ने मार्केट को महका कर रख दिया है ना। लोग बर्बाद हो रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। तो इनके चक्रों में नहीं पड़ना है। आपको मैं इनका हकीकत बताता हूं, क्या क्या चीजें हैं, है ना, आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। पता है इनकी कहानी किस तरीके से ये स्कैम हमारे इंडिया में बढ़ा है। 2011-12 में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कमाई थी लोगों की, है ना, इसको लूट बोलना चाहिए, 6,385 करोड़। 2022-23 में हो गया 21,282 करोड़, 3 गुना बढ़ा। और 2025 में इसका जो अनुमान होने वाला है 64,500 करोड़। और इस तरीके से हर साल करोड़ों लोगों को लूटा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। इस फील्ड में सिर्फ टॉप के आदमी पैसा कमाता है, 10%, 90% अपनी सब कुछ लुटा लेते हैं। आपका कुछ नहीं होने वाला, आप बर्बाद होते हैं, है ना। सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं ये मोनू शर्मा, रवि शर्मा, जो जिनका काम है भौंकना, फालतू का इनका कोई काम ही नहीं है। दिन भर ये बैठ के बस झूठी कहानियां गढ़ते रहते हैं, है ना। कभी टायर का दाम बताएंगे, कभी अपना बहन की शादी बताएंगे, कभी कोर्ट का प्राइस बताएंगे, कभी अपना लंदन ट्रिप बताएंगे, बस यही करते रहेंगे, है ना। और हर साल कांड होता है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा काम है, द डीके मेहता शो का काम है लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना, स्टूडेंट्स को, यूथ को, ठीक है, गर्ल्स को, स्पेशली वीमेंस को गाइड करना, बताना कि सही क्या है और गलत क्या है। इन्फ्लुएंस में मत आइए, स्किल सीखिए, कोई ना कोई स्किल सीखिए, उससे पैसे कमाइए। ये शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि इसी का फायदा ये नेटवर्क मार्केटिंग के भेड़िए आपको ढूंढते रहते हैं, उसी का फायदा उठाते हैं। क्या आप भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग में फंसे हैं? आपका कोई दोस्त ऐसा फंसा है जो आपको फंसाने की कोशिश किया था? कमेंट करके अपना अनुभव शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।